मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है मुझे तो। गाना बज रहा है कि नहीं? बज रहा है, आप गा भी रहे हैं। अबे यार फाल दिन मैं कहता भाँडा कुडा मैं मैंने कसैले छ भन्छ, कोई बोलते है आ रहा है, कोई बोलते नहीं आ रहा है। यार सबका कान एक जैसा क्यों नहीं होता? जैसे सबका दिल एक जैसा नहीं होता, वैसे किसी का कान भी एक जैसे तो नहीं होते ना रॉबिन जी। हर बात में शायरी घुसाते हो। नहीं, सही बात है। इट्स और ट्रू ना। बोलिए, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? चंगा जी चंगा। आज तो आप बड़ी मजे की मैचेस खेल रहे थे। आज का हमारा पनिशमेंट गेम कैसा रहा बताओ? बहुत मजे का था, और मैं तो इतनी खुश हुई हूँ मिलन जी को देख के। वो जब यकदम आ गए बताओ उन्होंने, कौन सी मजा यार? क्योंकि आपने उनको उनको हरा दिया ना। देखो हमने दो पैकेट दूध पिया, मजा आया आपको? अच्छा, वैसे ये वाली पनिशमेंट क्यूट थी, इसमें तकलीफ नहीं थी। बस थोड़ा सा फूड जाया हुआ, इस बात का दुख हुआ। रॉबिन जी, हाँ जी। सामने देखे ना, छोड़े कमेंट्स को, क्या मुझे देखें। इधर लोग बोल रहे साउंड नहीं है, साउंड नहीं, मैं क्या करूं भैया? थोड़ी साउंड नहीं है, साउंड नहीं है बोल रहे यार। तो आप अगर बात करें तो फिर मुझे कैसे सुनाई दे रहा है? सोचने की बात है, कॉमन सेंस। हाँ, तो है जी। चलो अगर साउंड नहीं था तो आपकी आवाज मुझ तक कैसे पहुंचेगी? वो तो है, नहीं लोग बोल रहे कि आ रहा है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है बोल रहे हैं। थोड़ा कम आती है, आप थोड़ा सा माइक नजदीक करेंगे तो ठीक आएगी। वे कान के पर्दा चाहतू क्या? इससे नजदीक क्या? और बता रूबी जी, चल क्या रहा है? सिर्फ प्यार, प्यार, पॉजिटिविटी, बस ये। प्यार व्यार हमारी करती हो या जिंदगी कुछ काम भी करती हो? काम भी करती हूँ ना। कौन सा प्यार, काम? प्यार। अरे प्यार से पेट नहीं भरता। प्यार से पेट भर लेंगे ना। कह रहे हैं हैंड फ्री निकाल दें आप, बस आप हैंड फ्री निकाल दें रमन जी, हैंड फ्री निकाल दिया करें। अबे यार हटाओ यार, दिमाग खराब हो गया मैनू, पागल हो गया मैनू। चलो भैया निकाल दिए। रोबिन जी, मैंने आपके लिए गाने निकाले हैं, देखो। चलो भाई, कौन सी गाना सुना के मेरे को? रोबिन जी, मेरी बात सुनने, वो तो सब करते हैं लेकिन आज काफी दिन हो गए हैं, संदेश से आते हैं नहीं किया। संदेश से आते हैं, हाँ, फिर से वहीं। आपको घर वही किया होता था? है। आपको घर किया था? हाँ जी। बहुत ज्यादा। घर मम्मी किसको को, याद नहीं आता बताएं? मम्मी मम्मी को याद आता है? बहुत ज्यादा। आज तो मैंने वीडियो भी बनाए रखी थी ना, कितना हो गया मम्मी को ना कि मिलते इस हुए? पर मम्मी से बिछड़ते हुए कितना हो तकरीबन, गया? वैसे यहाँ पे मुझे चौथा साल है, 4 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ महीने, 8 महीने पहले मिली थी मैं उनसे। कब जाओगी घर? घर से आने का पता होता है, घर कब जाना है रॉबिन जी, ये हम लोगों को पता नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों? आते तो हम अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जा मर्जी से नहीं पाते। बहुत सारी दुश्वारियां, चीजें पीछे छोड़ के आते हैं ना, और लौटना मुश्किल हो जाता है। बहुत खुशी खुशी आते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में घूमेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, फिर वापस नहीं जा पाते। मैं शुरू में इमोशनल कर दोगी क्या? अंदर से ऐसे सुनने में अंदर से बहुत दर्द होता है यार। और
सुनने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है भोगने वाला कैसा होगा। अपने माँ बाप से बिछड़ते हुए लोग, परिवार से बिछड़ते हुए लोग, सुनने में तो मेरा कलेजा कांप रहा है। आपने वो डायलॉग बोला ना, हम अपनी मर्जी से आते लेकिन अपनी मर्जी से जान नहीं पाते, कलेजा कांप रहा है यार। चलो आज संदेश आते करेंगे। हाँ जी, संदेश से आते करेंगे, क्योंकि आज मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। वो इसलिए पता है क्यों आ रही है, क्योंकि हम अपने वहां पे होते हैं तो हमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। अभी मुझे आज रात को ना ये वाला फ्लैट शिफ्ट करना है, वहाँ कराची शहर के बिल्कुल सामने। तो मैं सोच रही थी बैठे शिफ्टिंग करनी है ना, रूम शिफ्ट करना है। हम लोग प्रदेश में पता है क्या होता है रोबिन जी, यहाँ एक घर नहीं होता, हमें कुछ महीनों के बाद फिर अपना सामान उठाए कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। हम मतलब अपना सामान, ये चीजें उठाए घूमते रहते हैं। यहाँ कोई हमारा अपना घर नहीं होता, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस फ्लैट में, कभी उस फ्लैट में। और जब जब शिफ्ट होते हैं ना तो हमें एक बार नहीं अपना घर छोड़ते, यहाँ पता नहीं हजारों बार रूम शिफ्ट करने पड़ते हैं हमें। तो इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि मैं ये इसमें पूरा साल रही हूँ ना, तो मुझे घर से बहुत लगाव हो जाता है, दीवारों से, घर से। तो अभी मैं इस घर को खाली कर रही हूँ क्योंकि एग्रीमेंट पूरा हो गया है साल का, तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर मुझे उस चीज की भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज रात को मैं कल दूसरे रूम में होंगी जब आप मुझसे गेम लगाएंगे ना, तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम अपना सामान उठाए हर 6 महीने साल के बाद। गाई मात्र साँच्चै रुन मात्र सकिन यार। कति पीडा हुन्छ होला है। सधैँ हँसाउने मान्छेले इमोसनल बनाए यार। कल आप दूसरे रूम में होगे? कल मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। अभी मैंने वो भाई है ना, उन्होंने पैकिंग वगैरह कर ली है बाहर, मैंने सारा कर लिया। मैंने कहा इतना सा रहने दे, फिर लेट नाइट में जाऊंगी यहाँ से, इस घर से, क्योंकि मैं पूरा साल इस घर में रही हूँ, तो मुझे लगाव हो जाता है। क्योंकि आप वहाँ के आदी हो जाते हैं ना, फिर वहां से शिफ्ट होना। एक बात बताऊं, तो रोने का मन कर रहा है यार। बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है रोबिन जी। मैं तो फिर भी साल के बाद शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पे। ये जो मजदूर तबका है बेचारे, हर 2-3 महीने के बाद कभी कहीं अपना बिस्तर लेके जा रहे होते हैं। परदेश का दर्द बहुत बड़ा दर्द है, हर एक तकलीफ से बड़ा है। हम एक बार घर नहीं छोड़ते, हमें हर 2-3 महीने घर छोड़ना पड़ता है। छोरा मान्छे रुन हुन्न केटा, के गर्ने? यस्तो छ, गाह्रो छ यार। भित्रबाट कस्तो भक्कान छुटे जस्तो भएको छ मलाई यार। कस्तो हो नि विदेशमा कति गाह्रो हुन्छ। हामी सुन्ने मान्छेलाई यस्तो हुन्छ, भोग्ने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ होला यार। छोरा मान्छे हो, हाँसेर उडाइन्छ, भित्र कस्तो नराम्रो फिल भयो यार। चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अपना आपसे पूछ, कभी काम की जगह चेंज करनी पड़ती है। एक जगह जहाँ काम होता है वहाँ काम नहीं कर रहे होते, फिर कभी काम ढूंढ रहे होते हैं, कभी घर ढूंढ रहे होते हैं, कभी अपनों को ढूंढ रहे होते हैं। बस पूरी जिंदगी ढूंढते ही रहते हैं, पूरी जिंदगी इधर से इधर बदर, कभी उधर कभी उधर। बस यार शुरू में इमोशनल बना दिया मेरे। क्या कर, लड़का है ना, नहीं रो सकते, हंसना पड़ता, लेकिन बहुत इमोशनल बना दिया शुरू में यार। नहीं रोना, आप नहीं रोए, अल्लाह ना आपको भी रुलाए।
तो मैं जब से परदेश आई हूँ ना, मैं ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ। मैं यहाँ पे होती हूँ ना, मैं हर चीज को फील करती हूँ, मैं हर चीज महसूस करती हूँ। देखो, अपना अपना घर ना होने का दुख बहुत मैंने भी भोगा है। आज से 2 साल पहले एक हफ्ता मैंने 3 बार मैंने अपने बिस्तर लेके इधर उधर भाड़ा में, जब मैं रेंट में रहते थे, देखो अपना परिवार लेके घूमना, वो बिस्तर घूमना दूसरे घर में, बहुत दुख होता है यार। लोग गाल करते, हेट करते, कहाँ से आ रहा है, कौन है ये, कहाँ के, रूम नहीं देते, कितना दर्द होता है ना। बहुत दर्द होता है। अब अपना बहुत घर हो तकलीफ गया, टेंशन नहीं, लेकिन वो एक हफ्ते में मैंने 3 बार रूम चेंज किया पोखरा में। टेंशन होता है यार। और विदेश में कैसा होता है। मतलब देखिए, यहाँ पे ना हमारी लैंग्वेज, ना हमारे लोग, ना हमारे अपने, सोचे यहाँ पे कितना होगा। बहुत मुश्किल होती है। लोग बताते नहीं है ये बातें, मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा दिल बंद होने लग जाता है। मैं ना शेयर करूँ, ना बताऊँ। आप अकेले बैठती है या मतलब आप कोई दोस्त है आपके पास साथ में मिलके? नहीं, जो साबिर भाई हैं, कैमरामैन हैं मेरे, एडिटर्स, जो हॉल होता है उनका होता है रूम, 1 बेड हॉल होता है, 1 BHK इसके का यहाँ कहलाते हैं, 1 BHK बड़ा होता है, तो वो वहाँ होते हैं और मैं यहाँ। संदेश आता है गाने में, डांस करेंगे, मतलब एक्टिंग करेंगे, मेरे को बहुत इमोशनल हो रहा है यार। घर की याद आ रहा है मेरे को, मम्मी की याद आ रहा है यार, माँ की यार। फिर में इमोशनल बना दिया तुमने। मैं सोची मुझे आज रात को इस रूम से जाना है। इधर मैं पूरा साल रही हूँ इस कमरे में, दुख सुख, कभी इस दीवार के साथ अकेले बैठी हूँ, कभी उधर कभी उधर। बस यार, कितना कज हो नि यार। म पनि 2 वर्षमा बसेको कोठालाई घरिघरि सम्झेर याद गर्छु यार। आफू बसेको ठाउँलाई, सबभन्दा पहिला पोखरा आउँदाखेरि आफू बसेको कोठालाई जान्छु, हेर्छु, लास्टिङ माया लाग्छ। के गर्ने यार। ओके रुपी जी, प्लिज डोन्ट बी पैनिक, ओके। अब चिंता ना करो, ये होश, क्या है ना, परदेसी लाइफ ऐसे ही है। कभी कभी माँ को याद आती होगी, बहुत ज्यादा, अपने लोगों को याद आती होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कभी कभी अकेले होते। मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम सोनिका है। हम्म। मेरे मोड़ थी, मेरे लाइफ में आती है, गेस्ट में बैठती है, हंसी मजाक करती है, वो बोलती है इधर कोई नहीं है, दीवार से बातें करता हूँ, आपका लाइव दिखता हूँ, दीवार से बातें करता हूँ, ड्यूटी जाओ घर में आओ, ड्यूटी जाओ रूम में आओ। यही जिंदगी है। यहाँ कोई त्योहार